प्रश्न नंबर 9, पहले प्रश्न समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि एक आपके पास एक खंबा है और जिसको मतलब सूर्य के इस डायरेक्शन में, जैसे कि उसका छाया इस तरफ आ रहा है, मतलब एक्चुअल जो खंबा जो है उसका लंबाई और उसकी छाया का लंबाई दोनों अलग अलग होगा। वैसे उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर से खड़ा हुआ खंबा ऐसा, उसकी छाया की लंबाई अगर 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर है, उसकी छाया जो उसका प्रतिबिंब जो पड़ रहा है उसकी लंबाई जो है उसने बोला है कितना, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए कि, उसी समय क्यों बोला है उसने कि ये देखते हैं हम, जैसे कि सूर्य की स्थिति जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे उसकी छाया जो, कोई भी वस्तु की छाया जो होती है उसका मतलब लंबाई अलग अलग हो सकता है, इसलिए उसने बोला है कि उसी समय पर याद करना है। क्या याद करना है कि पहला पहला उसने क्या बोला है कि 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई क्या होगी, पहला उसने बोला है कि, दूसरा उसने बोला है कि उस खंबे की ऊंचाई याद कीजिए, मतलब वो खंबे की ऊंचाई याद करनी जिसके छाया की लंबाई उसने दे दी है कितनी है, 5 मीटर जितनी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एक लंबाई आपको पता है तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। तो पहले तो जो जो बताया उसने वो लिख लेते हैं कि उसने अगर बोला है कि 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर, तो ये देख रहे हैं हम कोई एक यूनिट में नहीं है, ना उस मीटर में ना सेंटीमीटर, दोनों में है। इसलिए क्या करेंगे, पहले उसको एक में लाएंगे, मतलब 5 मीटर क्या होता है 500 सेंटीमीटर, और ये प्लस है ना, दोनों सेंटीमीटर हो गया इसलिए, और 60 सेंटीमीटर, तो टोटल वो आपका 560 सेंटीमीटर, 560 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल मतलब खंबे की लंबाई है। और उसकी छाया की लंबाई आपको बोलिए 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, तो आएगा 3 मीटर का 300 सेंटीमीटर प्लस ये 20 सेंटीमीटर, तो आएगा आपका आंसर 320 सेंटीमीटर। तो बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स बनाना हमको पहले जरूरी है। तो क्या है, इस तरफ लिख देता हूं मैं खंबे के लिए ऊंचाई, और इस तरफ उसकी छाया की ऊंचाई, मतलब खंबे की अगर ऊंचाई होगी कितनी, यहाँ पे निकालें, यहाँ लिखेंगे अभी कि 560 सेंटीमीटर होगी, तो उसकी छाया की लंबाई होगी 320 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन कि 10, इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। मीटर और 50 सेंटीमीटर का कोई खंबा है तो उसका सेंटीमीटर में होगा, 10 मीटर का होगा 1000 सेंटीमीटर। जैसे कि देखो यहाँ पे 10 गुना एक का होता है 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर का होगा 10 गुना 100 सेंटीमीटर, तो होगा 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ 1000 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर का प्लस करेंगे वहां पे, तो आंसर आएगा आपके पास 1050 सेंटीमीटर। तो अब करते हैं, पहले तो इस तरफ लिखता हूँ मैं खंबे के लिए ऊंचाई और इस तरफ उसकी छाया की ऊंचाई। अगर खंबे की ऊंचाई अगर 560 है सेंटीमीटर में तो लिखने की जरूरत नहीं, छाया की ऊंचाई है 320। तो पहले उसने बोला है कि ये जो हमने निकाला था, क्या निकाला है 1050, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो बॉक्स बन गया हमारा। पहले तो ये x1 पहला है, ये x2, ये y1 और ये y2। इक्वेशन हमारे पास x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 है 560, तो 560 अपन में y1 है आपका 320 इज इक्वल टू y2 है 150, सॉरी 1050, और y2 आपको नहीं पता इसलिए y2 का y2 रख देते हैं। तो आपको y2 निकालना है, तो y2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 560, ये यहाँ पे आएगा मतलब 1050 डिवाइडेड बाय 560 गुना 320, तो 0 से 0 तो पहले कट, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, क्या आंसर आएगा यहाँ पे 600 सेंटीमीटर। तो चलिए, तो आंसर आपका सेंटीमीटर में, अब चलो आपको चाहिए होगा कि मीटर में चाहिए, तो क्या 600 सेंटीमीटर का होगा कितना 6 मीटर। तो आंसर आपका आएगा जो y2, मतलब जो दूसरे पहले क्वेश्चन में जो पूछा था कि अगर आपको ऊंचाई पता है, खंबे की ऊंचाई पता है, तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास 6 मीटर जितनी लंबाई आई है उसकी छाया की। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको बोला गया है कि उस खंबे की ऊंचाई याद है, मतलब ऊंचाई याद करनी जिसके छाया की लंबाई आपको पता है पहले से। तो छाया की लंबाई क्या है 5 मीटर जितनी है, तो 5 मीटर का अगर छाया की लंबाई होगी तो उसका एक्चुअल लंबाई कितनी होगी, तो वो निकालते हैं।
यहाँ पे करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये तो यही रहेगा जो आपको दिया गया है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, खंबे के लिए ब्रैकेट तो बनाना पड़े पहले। तो यहाँ पे छाया के लिए एक खंबे की ऊंचाई, ये पहला सेम ही आएगा कि 560 अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आएगा कितना 320। और यहाँ पे हाँ सेकंड आता है कि उस खंबे की ऊंचाई आती है, मतलब यहाँ खंबे की ऊंचाई आपको पता नहीं है, ये तो निकालना है। और उसकी छाई की लंबाई पता है 5 मीटर, लेकिन यहाँ पर सब कुछ हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। यहाँ पे ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, इस 5 मीटर को करेंगे सेंटीमीटर में, आएगा आपका 500 मीटर, 500 सेंटीमीटर। तो ये आएगा आपका 500। बॉक्स बन गया। ये आपका x1 है, ये x2 है, वैसे ये y1 है और ये y2 है। क्या करेंगे, सिर्फ सूत्र में की मदद लेंगे। सूत्र है आपका x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 आपके पास 560 560 अपॉन y1 है आपके पास 320 इज इक्वल टू x2 नहीं पता है तो x2 का x2 रहने देता है, और y2 पता है 500। x2 निकालने के लिए इसको सिर्फ सामने भेज देंगे क्योंकि ऊपर में ना, देखो यहाँ पे दिक्कत का जो आपको जो निकालना था वो अपन में होता है, जो डिनोमिनेटर में है उसको अगर आपको निकालना है तो उसको पहले आपको ऊपर लाना पड़ेगा, और जो ऊपर है उसको नीचे, मतलब ये इसमें दिक्कत है। इसमें तो कुछ नहीं है, ऊपर है ना, तो सामने सिर्फ उसके नीचे जो है उसको सामने भेज देंगे। मतलब 560 गुना 500 के बटे में 320, तो आपका आंसर आएगा अपना 875 सेंटीमीटर। सर आपको जैसे कि आगे के एग्जाम्पल में, अगर इस एग्जाम्पल पे जाते हैं तो उसमें क्या खंबे की ऊंचाई जो दी है वो मीटर और सेंटीमीटर दोनों में। चलो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर दोनों लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे 875 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ मैं 8 मीटर और जो बचे वो सेंटीमीटर में 75 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आएगा, जो सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि अगर खंबे की ऊंचाई अगर 5 मीटर जितनी है तो उसकी एक्चुअल खंबे की ऊंचाई होगी आपके पास 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर।